हनुमान जी और मकरध्वज, एक दिव्य रहस्य। रहस्य प्रेमियों और पौराणिक कथाओं के उत्साही लोगों, आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक की गहराई में उतरेंगे। क्या वीर ब्रह्मचारी हनुमान जी का वास्तव में एक पुत्र था? हां, आपने सही सुना। मकरध्वज का जन्म एक ऐसी कहानी है जो दिव्य रहस्य, विज्ञान और कुछ अप्रत्याशित तत्वों से भरी हुई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हो सकता है कि आप अपने विश्वासों पर फिर से विचार करने लगें। लेकिन इससे पहले, क्या कोई बिना प्रत्यक्ष मानव प्रजनन के जन्म ले सकता है? आइए पता लगाते हैं। कल्पना कीजिए, हमारे बलशाली वानर योद्धा हनुमान ने अभी अभी लंका जला डाली। रावण का स्वर्णिम साम्राज्य दीवाली की कंदील की तरह जल उठा। अब अगर आपकी पूंछ में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? हां, सही पकड़े, समुद्र में कूद पड़ेंगे। और यही हनुमान जी ने किया। लेकिन यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ को ठंडा कर रहे थे, तब उनका एक पसीने की बूंद, या कुछ कथाओं के अनुसार वीर्य, पानी में गिर पड़ा। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। एक विशाल मछली, मकर, ने इसे निगल लिया। जरा सोचिए, एक पसीने की बूंद एक मछली के अंदर, और उससे एक बच्चा जन्मा। यह कैसे संभव हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? आइए इसे विज्ञान की नजर से समझते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक दुर्लभ लेकिन वास्तविक जैविक प्रक्रिया, जिसमें बिना निषेचन, फर्टिलाइजेशन के संतान जन्म ले सकती है। यह कुछ जीवों में होता है, जैसे कोमोडो ड्रैगन, शार्क, कुछ सरीसृप और उभयचर। इस प्रक्रिया में बिना किसी शुक्राणु के अंडा स्वतः ही सक्रिय होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब इस सिद्धांत को इस कहानी पर लागू करें। क्या यह संभव है कि हनुमान जी की जैविक सामग्री मछली के भीतर अनुकूल परिस्थितियों में पहुंचकर पार्थेनोजेनेसिस जैसी किसी प्रक्रिया को सक्रिय कर दी हो? या फिर यह कोई दिव्य चमत्कार था? निर्णय आपका। समय बीता और धड़ाम, उस मछली ने एक अद्भुत योद्धा को जन्म दिया। आधा मानव, आधा वानर, मकरध्वज। और अब कहानी में एक और मोड़ आया। यह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसके पास हनुमान जी जैसी शक्ति थी और इसे पाताल लोक, अधोलोक में पाला गया। लेकिन रुको, इसे मिला कौन और इसे पाला किसने? मिलिए अहिरावण से, पाताल लोक का राक्षस राजा और रावण का रहस्यमयी सहयोगी। जब अहिरावण को यह बच्चा मिला तो उसने उसकी शक्ति देखी और कहा, मुआहाहा, यह बच्चा अब मेरा है। इस तरह मकरध्वज को योद्धा रक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उसे उसकी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हनुमान जी से हो गई। अब जरा कल्पना कीजिए, हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर उन्हें कौन रोकता है? उनका अपना पुत्र, जिसे यह तक पता नहीं कि उसका असली पिता कौन है। मकरध्वज ने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हुए हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। वानर योद्धा बनाम वानर योद्धा, कौन जीतेगा? अरे भाई, ये हनुमान जी हैं, जीतेंगे तो वही। लेकिन उनकी शक्ति देखकर हनुमान जी ने आखिरकार पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो गर्व से मकरध्वज ने उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूं। और तभी सच्चाई का खुलासा हुआ। हनुमान जी, जो हमेशा ब्रह्मचारी माने जाते थे, अनजाने में पिता बन चुके थे। मकरध्वज भावुक होकर हनुमान जी के चरणों में गिर गया। लेकिन हनुमान जी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। क्योंकि मानना पड़ेगा, बच्चे ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। और इस तरह मकरध्वज पाताल लोक का महान राजा बना, जिसे उसकी शक्ति, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि मकरध्वज का जन्म वैज्ञानिक रूप से संभव था, पार्थेनोजेनेसिस जैसी प्रक्रिया के कारण, या यह एक दिव्य चमत्कार था? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी अद्भुत लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि हम और भी पौराणिक रहस्यों पर चर्चा कर सकें, विज्ञान और दिव्यता के मेल के साथ। फिर मिलेंगे। जय बजरंग बली।